अप्रैल 2023 का करंट है, सेकेंड पार्ट है यह। तो काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में, काला घोड़ा महोत्सव मना इस बार जो है मुंबई में मना था। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मना था। सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था, 22वां था। सतत विकास शिखर सम्मेलन था, 22वां था, दिल्ली में मना। सतत विकास शिखर सम्मेलन 22वां नई दिल्ली में मना था। इसका विषय थीम था तो सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन का मुख्यालय में लाना, मुख्य धारा में लाना। इसका थीम था सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना, इसका यह थीम था। बांग्लादेश दोहरी नागरिकता सूची में 44 देश में शामिल हो गया। पहले दोहरी नागरिकता रखने वाले 43 देश थे, बांग्लादेश उसमें शामिल हो गया तो 44वां देश यह बन गया। 44 देश है बांग्लादेश, दोहरी नागरिकता में 44वां स्थान पे है। भूटान में पहले डिजिटल कोई पहचान पत्र नहीं था। अभी जो वहाँ का डिजिटल पहचान पत्र बना है तो NDI राष्ट्रीय डिजिटल पहचान पत्र है। और उनका जो है राजा का बेटा, 7 वर्ष का जो राजा का बेटा था, प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक है। प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक है। इन्हीं का सबसे पहला डिजिटल वहाँ का, यहाँ हम लोग का आधार कार्ड, वो लोग का वहाँ पहचान पत्र, राष्ट्रीय डिजिटल पहचान पत्र का वहाँ जो है राष्ट्रीय पहचान पत्र बना है। पाकिस्तान को चीन ने 70 करोड़ डॉलर जो है फंड में दिया इस बार। FATF में रूस को जो है हटा दिया गया है। FATF में रूस को हटा दिया गया है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। रूस को हटा दिया गया इससे। और FATF में ग्रे सूची में नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को रखा दिया गया है। नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को FATF में ग्रे सूची में अभी रखा गया है, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण कोरिया में समलैंगिक जोड़े का कानून दर्ज हो गया। जहाँ दक्षिण कोरिया में अब महिला पुरुष शादी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में जो है चक्रवात आया है वहाँ, इसलिए वहाँ आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। तो उस चक्रवात का नाम है गैब्रियल। न्यूजीलैंड में एक चक्रवात आया है, उस चक्रवात का नाम है गैब्रियल। न्यूजीलैंड में चक्रवात आया है, उस चक्रवात का नाम है गैब्रियल। बांग्लादेश के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन बन गए हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति चयनित हो गए हैं। साइप्रस का राष्ट्रपति कौन है तो क्रिस्टोडोलाइट्स है। निकोस साइंस, इसका ट्रिक ऐसे इस तरह याद करना है कि साइंस से निकल गया क्रिस। क्रिस जो है तेज़ी से निकल गया, तेज़ी को बोलते हैं साइंस से, तो साइंस को निकल गया क्रिस, तो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स है। कोरिया से 108 बौद्ध यात्री आ रहे हैं भारत और यहाँ 43 दिन पैदल दौरा करेंगे नेपाल और भारत में। 108 तीर्थयात्री कोरिया से आएंगे यहाँ भारत और नेपाल में, 43 दिन पैदल चलेंगे। ब्राज़ील और कांगो बने ISA के पूर्ण सदस्य। ब्राज़ील और कांगो बने ISA के पूर्ण सदस्य, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य जो है अब ब्राज़ील और कांगो बन गए हैं। यह 2015 से स्टार्ट हुआ था, 2015 से स्टार्ट हुआ। इसका मुख्यालय हरियाणा में है, भारत में ही हरियाणा में है। और यह जो है इसका स्थापना हुआ था भारत और फ्रांस मिलकर किया था, तो फ्रांस में ही स्थापित हुआ था, लेकिन मुख्यालय यही हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। 101वां सदस्य जो इसमें जो शामिल हुआ था तो वह अमेरिका, 101वां सदस्य अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। और टोटल इसमें 109 सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में टोटल 109 सदस्य हैं।
इंटरनेट शटडाउन में भारत सबसे आगे है। अगर इंटरनेट का शटडाउन मामले हो तो भारत इसमें सबसे आगे है। शटडाउन में भारत सबसे आगे है। शटडाउन में भारत सबसे आगे है। नोकिया ने बदला अपना लोगो। नोकिया ने अपना लोगो बदल लिया। नोकिया ने अपना लोगो बदल लिया और ये लोगो यह रखा है, नोकिया इस तरह रखा है लोगो अपना। I2U2 इस बार जो आयोजन हुआ था तो आबू धाबू में। I2U2 व्यापार मंच आबू धाबू में आयोजित हुआ था। I2 मतलब कि इंडिया और इजराइल, I दो अच्छा से है, U2 मतलब कि अमेरिका और UAE इस पे। और इस बार का हुआ था आयोजन आबू धाबू में। फिलीपींस का नाम बदलकर हुआ बरसूना। फिलीपींस का नाम बदलकर हुआ वर्सूना। फिलीपींस का नाम बदलकर वर्सूना कर दिया गया है। फिलिप्स का नाम बदलकर जो है वर्सूनी कर दिया गया है। फिलिप्स बोल आता है, इसको याद करने के लिए, जैसे फिलिप्स बोल आता है, फिलिप्स बोल 100 वाट का आता है, वह वर्ष भर चलता है, साल भर चलता है, तो इस तरह याद हो जाएगा। तो फिलिप्स बोल साल भर चलता है तो वर्सूनी। आरबीआई अपना रेपो रेट जो है 0.25 तक बढ़ा दिया है। आरबीआई अपना रेपो रेट 0.25 तक बढ़ा दिया गया है। ये 0.25% तक आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। IIT मद्रास में EFI नई सुविधा का उद्घाटन किया गया है। IIT मद्रास में EFI नई सुविधा का उद्घाटन हुआ था। उसका उद्घाटन जो है जगदीप धनखड़ ने किया था। इसका उद्घाटन जगदीश धनखड़ ने किया है, जगदीप धनखड़। माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा विश्व का मौसम स्टेशन जो है स्थापित किया गया। माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। मेटा द्वारा LLAMA मॉडल लॉन्च किया गया है। मेटा जो है LLAMA मॉडल लॉन्च किया है। हरियाणा में स्थापित होगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। जितना भी परमाणु संयंत्र था दक्षिण भारत में था, उत्तर भारत में एक भी नहीं था। तो अभी जो है एक जो है हरियाणा में स्थापित होगा पहला परमाणु संयंत्र। इससे बिजली बनता है, परमाणु संयंत्र से बिजली बनेगा, जो कभी नहीं नॉर्थ से तरफ नहीं था, जो भी था साउथ में था। गूगल द्वारा AI चैटबॉट के द्वारा बोर्ड प्रस्तुत है। गूगल द्वारा AI चैटबॉट बोर्ड प्रस्तुत किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर जहां बनेगा वो कर्नाटक में हेल कंपनी द्वारा इसका मोदी उद्घाटन किया है। एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई उद्घाटन जो है कर्नाटक में हेल कंपनी के द्वारा मोदी इसका उद्घाटन किया है। हेल का पूरा फुल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। दिसंबर 2023 तक चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। दिसंबर 2023 तक चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर तक चलेगा। हेरिटेज सिटी पर, हेरिटेज सिटी मतलब होता है कि विरासत स्थल पे चलेगा। हेरिटेज सिटी पे 2023 में जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलेगा। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई हेल है। कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते। सबसे पहले जो है नामीबिया से आए थे। नामीबिया से 8 चीते आए थे, जिसमें 5 मादा थी और 3 नर थे। अभी जो 12 चीते आए हैं, जिसमें 7 नर है और 5 मादा है। 7 नर और 5 मादा है। देवघर में भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र है। देवघर में भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित हुआ है। देवघर में भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित हुआ है। पहला पूछेगा तो कहाँ, तो पहला गुजरात में है।
पहला जो है नैनो संयंत्र यूरिया जो है गुजरात में खोला गया था। और गुजरात का पूछेगा गांव, अगर गांव पूछ दिया तो कलोल है, गांव है कलोल है, गांव कलोल है। अगर गांव वहाँ जगह का नाम पूछ दिया तो कलोल है। इसमें जो है 1.5 लाख है, पर दिन 1.5 लाख है, 1.5 लाख बोतल का उत्पादन करेगा, 1.5 लाख बोतल का उत्पादन होगा वहाँ पर डे। नैनो यूरिया में 1.5 लाख बोतल का उत्पादन होता है। और नैनो यूरिया 2015 में आया था, कौन लाया था? तो रमेश रालिया विकसित किया था। यह नैनो यूरिया जो है, नैनो यूरिया 2015 में रमेश रालिया विकसित किया था। 2015 में नैनो यूरिया विकसित किया था रमेश रालिया। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान स्टार्ट किया था भूपेंद्र यादव ने। पर्यावरण और जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव, पर्यावरण और जलवायु मंत्री है। 75 गो यहाँ भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण जगह है, यहाँ 75 गो है आर्द्र भूमि संरक्षण जगह जो है 75 में है। अब भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि बचाओ योजना स्टार्ट किया है, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ मिलकर स्टार्ट किया था। और जो भूपेंद्र यादव जो है यादव पर्यावरण जलवायु मंत्री है, पर्यावरण जलवायु मंत्री है। याया तसो लद्दाख की पहली जैव विविधता झील है ये। याया तसो क्या है? तो याया तसो एक झील है, याया तसो लद्दाख का एक झील है। पूछेगा याया तसे कहाँ है? तो याया तसे लद्दाख में है। और क्या है? तो ये झील है। याया तसे लद्दाख में एक झील है, याया तसे लद्दाख में एक झील है। यहाँ जो है, यहाँ काली गर्दन का सारस मिलता है, काली गर्दन का सारस यहाँ ज़्यादा मिलता है, काली गर्दन का सारस यहाँ, काली गर्दन का सारस यहाँ मिलेगा। और पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो है इसको याया तसो लद्दाख को पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, पक्षियों के स्वर्ग है याया तसे। APJ अब्दुल कलाम उपग्रह का प्रक्षेपण, APJ अब्दुल कलाम उपग्रह का प्रक्षेपण हो गया है। 6 से 12 इस क्लास के स्टूडेंट जो है 5000 से अधिक स्टूडेंट मिलकर इसे बनाया था। 6 से 12 क्लास में जो पढ़ते थे बच्चे, 5000 से अधिक बच्चों ने मिलकर यह उपग्रह APJ अब्दुल कलाम उपग्रह बनाया था। पहले शनि में ज़्यादा उपग्रह था और जो है अब बृहस्पति में उपग्रह सबसे ज़्यादा पाया गया है। तो टोटल बृहस्पति में उपग्रह 92 हो गया है और शनि में जो है 83 है, शनि में 83, बृहस्पति में उपग्रह 92 और बृहस्पति में उपग्रह 92 पाया गया है और शनि में 83। नासा का ऑल इलेक्ट्रिक्स X-57 विमान, नासा का ऑल इलेक्ट्रिक्स X-57 विमान है, यह नासा का है। तो इसरो और नासा द्वारा बनाया गया निस्सार उपग्रह, निस्सार उपग्रह इसरो और नासा के द्वारा बना है। निस्सार उपग्रह इसरो और नासा मिलकर बनाता है निस्सार उपग्रह। और इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। और सोमनाथ का पूरा नाम है श्रीधर पनिकर सोमनाथ है, श्रीधर पनिकर सोमनाथ है, श्रीधर पनिकर सोमनाथ है, एस सोमनाथ का पूरा नाम है। और नासा का अध्यक्ष है बिल नेल्सन, नासा का अध्यक्ष है बिल नेल्सन, 14वां अध्यक्ष है। और नासा का स्थापना जो है 1958 में गठन हुआ था, नासा का गठन जो है 1958 में हुआ था। और बिल नेल्सन जो है नासा का CEO है, हेड है वहाँ का, नासा का CEO। और यहाँ का एस सोमनाथ है, श्रीधर पनिकर सोमनाथ है। कोबरा वॉरियर अभ्यास है, यह एयरफोर्स का अभ्यास है। कोबरा वॉरियर अभ्यास एयरफोर्स का अभ्यास है। अब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का जो है इसमें है भाग लेता है, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के भाग लेता है। कोबरा वॉरियर अभ्यास है एयरफोर्स का, कोबरा वॉरियर। डेजर्ट प्लेग 8 अभ्यास जो है हो गया, बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देश मिलकर ये जो अभ्यास करते हैं। डेजर्ट प्लेग 8 बहुत सारे देश मिलकर अभ्यास करते हैं। यह कहाँ हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। डेजर्ट प्लेग 8 जो हुआ था इस बार का संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। बहुदेशीय है, बहुत सारे देश मिलकर करते हैं।
बेंगलुरु में एयर इंडिया 2023 शो आयोजित हुआ है। बेंगलुरु में एयर इंडिया 2023 शो आयोजित हुआ था। इसमें जो है इसके प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, और ये जब जापान में ही हुआ था, सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में। और डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, यह उत्तराखंड में हुआ था। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड में हुआ है। और तर्कस भारत और अमेरिका के बीच में चेन्नई में हुआ था। भारत और अमेरिका का तर्कस अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में। फीफा विश्व कप 2026 में जो होगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। ये तीनों देश मिलकर कराएंगे 2026 का फीफा। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 2026 में फीफा विश्व कप कराएगा। स्मृति मंधाना बनी, इस बार जो आईपीएल हुआ था वो ओमेन वाला आईपीएल, तो स्मृति मंधाना सबसे ज़्यादा पैसा में बिकी थी। 3.20 करोड़ में बिकी थी। स्मृति मंधाना 3.20 करोड़ में बिक गई थी। एशिया का अब तक की सबसे बड़ी लंबी साइकिलिंग रेस होगा। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हरी झंडी दिखाया गया है। यह जो अब जाएगा कन्याकुमारी तक है। एशिया में सबसे लंबी साइकिल रेस जो है श्रीनगर से कश्मीर तक, श्रीनगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां हुआ था मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम 5वां मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र जीता, टोटल 161 है। सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र जीता, टोटल 161 है। सेकेंड स्थान पे यही है मेजबान देश, यहाँ हुआ था मध्य प्रदेश है। सेकेंड मध्य प्रदेश, फर्स्ट महाराष्ट्र, और चौथा कहाँ हुआ था? तो चौथा पंचकुला हरियाणा में हुआ था खेलो इंडिया गेम। विशाल शर्मा जो है गोदरेज इंडस्ट्री के सीईओ है। विशाल शर्मा जो है गोदरेज इंडस्ट्री के रसायन व्यवसाय के सीईओ है। तो गोदरेज जो है एकदम विशाल है। गोदरेज कैसा है? तो विशाल है, इस तरह याद करना होगा। तो विशाल है क्या? तो गोदरेज जो है विशाल है। तो बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं। तो नाइजीरिया का राष्ट्रपति जो है बोला टिनुबू जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, बोला टिनुबू। शैलेश पाठक फिक्की का अध्यक्ष है, चुने गए हैं। शैलेश पाठक फिक्की का अध्यक्ष चुने गए हैं। शैलेश पाठक फिक्की का अध्यक्ष चुने गए हैं। और बोला टिनुबू नाइजीरिया का। बीबी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग के सीईओ कौन? बीबी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ चुने गए हैं। और नील मोहन यूट्यूब जो है यूट्यूब का अध्यक्ष चुने गए हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष चुनी गई है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष चुनी गई है। रुचिरा कंबोज। मोंटी देसाई नेपाल के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। मोंटी देसाई नेपाल के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है मोंटी देसाई। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के जो है राजदूत चुने गए हैं। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकारों के लिए राजदूत चुने गए हैं। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के लिए राजदूत है आयुष्मान खुराना। रायना बरनावी जो सऊदी अरब की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में जाएगी। रायना बरनावी सऊदी अरब का पहली महिला है जो अंतरिक्ष में जाएगी। फीफा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है लियोनेल मेसी को मिला है। अर्जेंटीना का खिलाड़ी है मेसी। अब महिला में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फीफा में तो एलेक्सिया पुटेलासा बार्सिलोना की थी। यहाँ महिला में एलेक्सिया पुटेलासा बार्सिलोना की थी।
अब पुरुष कोच है लियोनल स्कोलोनी है। पुरुष कोच जो है लियोनल स्कोलोनी। बस यही दो याद करना है। लियोनल मेसी पुरुष फीफा बेस्ट प्लेयर दिया गया है, और ओमेन फीफा बेस्ट प्लेयर जो है एलेक्सिया पुटेलेसा जो बार्सिलोना की थी। अब बाफ्टा अवार्ड, इस बार का बाफ्टा अवार्ड जो है 76वां था। बाफ्टा अवार्ड जो है ब्रिटिश देता है, ब्रिटिश सरकार जो है बाफ्टा अवार्ड देता है, इस बार का 76वां था। अब बेस्ट फिल्म जो है वेस्टर्न फ्रंट पर ऑल क्वाइट। बेस्ट फिल्म जो था वेस्टर्न फ्रंट पर ऑल क्वाइट। अभिनेत्री थी, प्रमुख अभिनेत्री केट विल्सेट टोर के लिए, केट विल्सेट टोर के लिए। प्रमुख अभिनेता आस्टिन बटलर एलिव्स के लिए। 76वां था बाफ्टा, ब्रिटिश देता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। हुरन इंडिया पुरस्कार बीपी नंद कुमार को दिया गया है। हुरन इंडिया पुरस्कार बीपी नंद कुमार को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड, जो ग्रैमी अवार्ड जो है 65वां था। इस बार का ग्रैमी अवार्ड 2023 का ग्रैमी अवार्ड जो है 65वां था। एल्बम ऑफ द ईयर था हैरी, एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स को, विजेता जो है हैरी स्टाइल्स। इसका एल्बम था हैरी का घर, हैरी का घर। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स को मिला है हैरी का घर के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स हैरी के घर के लिए दिया गया है। और ग्रैमी अवार्ड जो था 65वां था। ग्रैमी अवार्ड कितना था? 65वां था। और एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स हैरी के घर के लिए। पुस्तक तो विक्ट्री सिटी पुस्तक किसने लिखा है? तो सलमान रश्दी। विक्ट्री सिटी, जब विक्ट्री, कौन विक्ट्री होगा? विक्ट्री मतलब जीतना होगा। सलमान खान हर बार जीत जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा फिल्म कमाता है, बनाता है। तो विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी बुक ने लिखा है। ख़त्म हो गया पूरा अप्रैल का। और इसका अब MCQ आएगा अगले पार्ट में।